मतलब सबकी प्रसन्नता के लिए देवी का पूजा करना जरूरी है। हर घर में पूजा होती है, तो 9 दिन हम उनका व्रत रखते हैं और उनका पाठ करते हैं। तो 9 दिन 9 देवी की पूजा होती है। और आज पहला दिन है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। और ऐसे ही 9 देवी का नाम अलग अलग है, 9 कलर अलग अलग है, 9 देवी का मंत्र अलग अलग है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और पूरा दिल से प्रार्थना करते हैं। और हम जो मन से करेंगे तो हमारी माँ अवश्य में हमारी इच्छा पूरी करेंगी। और देवी का जो मन से पूजा करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। तो आइए जानते हैं। पहली देवी का नाम माँ शैलपुत्री है। तो माँ शैलपुत्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि माँ शैलपुत्री स्लेटी रंग का कपड़ा पहना जाता है। स्लेटी रंग किसका प्रतीक हो, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। स्लेटी रंग शांत आचरण का प्रतिनिधित्व करता है, शांति फैलाता है। तो स्लेटी रंग इसीलिए स्लेटी रंग से शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। और इस माँ का मंत्र इस प्रकार है। शैलपुत्री माता की ये मंत्र है, ह्रीं शिवाय नमः, 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 ह्रीं शिवाय नमः। इस मंत्र से माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जो मंत्र बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही फायदा वाला ये मंत्र है। तो आप लोग इस मंत्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री के पूजा करते समय इस मंत्र का अवश्य उच्चारण करें। तो आप लोगों से ये मैंने बता दी, इसको आप लोग अवश्य। तो अब आइए दूसरे देवी के बारे में जानते हैं। दूसरी देवी का नाम दूसरे दिन नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से इनको हम जानते हैं। तो इनका रंग संतरी रंग है। इनको संतरी रंग का वस्त्र धारण करके हम पूजा करते हैं। ये रंग जो है पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। तो ये मन में धारण करते हुए पवित्रता हमको अंदर से पवित्रता आती है। ये संतरी रंग धारण करके तो हम पूजा करते हैं। और ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र भी इस प्रकार है, ओम श्रीं अंबिकाय नमः, ओम श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन देवी का पूजा करते समय मंत्र का उच्चारण करें तो पूजा का फल पूरा प्राप्त होता है। और इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। और इस प्रकार देवी की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। जानते हैं नवरात्र में फिर तीसरे दिन किस देवी की पूजा होती है। उस देवी का नाम चंद्रघंटा है, माँ चंद्रघंटा है। उस देवी को कैसे हम पूजा करते हैं, कैसे आराधना करते हैं, तो आइए जानते हैं। सफ़ेद रंग उस दिन चंद्रघंटा देवी तीसरे दिन पूजा करने के लिए सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं, जो कि पवित्रता और शांति का प्रतीक है। और इस दिन सफ़ेद रंग का बहुत महत्व है। और चंद्रघंटा देवी की सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करके और जिस मंत्र का उच्चारण करते, जिस मंत्र से देवी की पूजा करते हैं माँ चंद्रघंटा की, तो उस मंत्र को आइए जानते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः। माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र से पूजा करते हैं। तो अब आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के बारे में। माँ कुष्मांडा लाल रंग का वस्त्र धारण करती हैं। लाल वस्त्र धारण करके पूजा की जाती है। लाल वस्त्र का उस दिन महत्व है। चौथे दिन कुष्मांडा माँ की पूजा करने के लिए। और कुष्मांडा माँ की पूजा
का ये मंत्र है। ऐं ह्वीं दैव्यै नमः, 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 ऐं ह्वीं दैव्यै नमः। इस मंत्र से माँ कुष्मांडा की स्तुति की जाती है, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है और इस मंत्र का उच्चारण करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है। और तो आइए गाइज, अब जानते हैं 5वां दिन के बारे में। तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है और उस दिन रॉयल ब्लू वस्त्र धारण किया जाता है। रॉयल ब्लू का ही महत्व है उस दिन, जो कि स्थिरता और शांति का प्रतीक है। स्कंद माता की उस दिन पूजा होती है 5वें दिन, जो कि स्थिरता और शांति का प्रतीक है। ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर का वस्त्र धारण किया जाता है और ब्लू कलर का ही उस दिन महत्व है। और स्कंद माता को किस मंत्र से उच्चारण किया जाता है, किस मंत्र से उनको प्रसन्न किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो आइए जानते हैं, जो इस प्रकार है। ह्वीं क्लीं स्वामिन्याय नमः, 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 ह्वीं क्लीं स्वामिन्याय नमः। इस मंत्र से देवी माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, उच्चारण किया जाता है, स्तुति की जाती है। इस मंत्र से प्रार्थना की जाती है देवी की प्रसन्नता के लिए, और माँ स्कंद माता अपने भक्तजनों पर प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण माँ स्कंद माता का 5वें दिन अवश्य करें। अब आइए 6वें दिन, नवरात्रि के 6वें दिन जिस देवी की प्रार्थना की जाती है, जिस देवी की पूजा की जाती है, उस देवी का नाम है कात्यायनी। माँ कात्यायनी, 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिनका नाम कात्यायनी है। कात्यायनी माँ के नाम से जाना जाता है। और उस दिन पीला रंग वस्त्र धारण किया जाता है। पीला रंग का उस दिन महत्व है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो पीला रंग वस्त्र धारण करके और मन में देवी की प्रार्थना की जाती है। कात्यायनी माँ की ऐसे वस्त्र धारण करके फिर उनकी प्रसन्नता के लिए पीले रंग का ही उस दिन प्रयोग करते हैं। उस दिन पीला का ही महत्व है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो कात्यायनी माँ के बारे में कात्यायनी माँ के किस मंत्र से उच्चारण करते हैं, किस मंत्र से उनकी प्रार्थना की जाती है, तो उस मंत्र को जान जाते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्री 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 त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र से कात्यायनी माँ का उच्चारण करते हैं, कात्यायनी माँ का स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र का जप करते हैं और इस मंत्र का जप करने से माँ कात्यायनी प्रसन्न होती है और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो 6वें दिन माँ कात्यायनी की इस मंत्र से पूजा की जाती है, तो जो देवी प्रसन्न होती है। तो आइए अब जानते हैं 9 दिन के 7वां दिन जिस देवी की पूजा होती है, उस देवी का नाम है 7वें दिन जिस देवी की पूजा होती है, उस देवी का नाम है कालरात्रि। उस देवी का नाम है कालरात्रि। उस देवी को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो कि जीवन
प्रकृति और विश्वास का प्रतीक है। और हरा रंग उस दिन धारण किया जाता है। उस दिन हरा रंग से देवी की पूजा होती है। हरा रंग वस्त्र धारण करके देवी की प्रसन्नता के लिए पूजा की जाती है। हरा रंग का उस दिन विशेष महत्व है। और उस देवी का दिल से प्रार्थना किया जाता है। और उस दिन माँ कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। 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 क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्रीं क्लीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र से स्तुति करते हैं देवी का, जो कि 7वें दिन इस देवी की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी के नाम से जानी जाती है और इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो देवी प्रसन्न होती है और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो 7वें दिन अपने मन में इस देवी का नाम धारण करके इस मंत्र का जप करें और देवी माँ आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। तो अब आइए जानते हैं देवी के 8वें रूप। तो देवी का 8वां रूप है। देवी के 8वें दिन, नवरात्रि के 8वें दिन जिस देवी की पूजा की जाती है, उस देवी का नाम महागौरी है। उस देवी का नाम महागौरी है, जो कि हम लोग अष्टमी के नाम से जानते हैं उसको, 8वें दिन को। तो जो कि ये महागौरी के नाम से जाने जाते हैं और महागौरी देवी की पूजा की जाती है। और उस देवी की प्रसन्नता के लिए जिस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, वो मंत्र इस प्रकार है। महागौरी श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और उस दिन गहरा हरा रंग का वस्त्र धारण करते हैं। उस दिन गहरा रंग का महत्व है और हरा रंग को वस्त्र धारण करके देवी की प्रसन्नता के लिए उनके इस वस्त्र को धारण करके पूजा की जाती है। गहरा रंग का उस दिन विशेष महत्व है, जो कि रूप को दर्शाता है। महागौरी के रूप को दर्शाता है। और उनका मंत्र इस प्रकार है। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। 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 इस मंत्र से देवी का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, जप करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं महागौरी की इस मंत्र से। और उस दिन व्रत रखते हुए इस माँ का प्रार्थना करते हैं। माँ गौरी की 8वें दिन माँ गौरी की प्रार्थना करते हुए पूजा करें, जो कि इस प्रकार है। अब आइए जानते हैं माँ के 9वें दिन के बारे में। तो नवरात्रि के 9 दिन में जिस देवी का महत्व है, 9वें दिन उस देवी को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। उस देवी का नाम सिद्धिदात्री है और उनका रंग बैंगनी रंग है। उस दिन बैंगनी रंग पहन के पूजा की जाती है, स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, जप किया जाता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सिद्धिदात्री देवी के दिन बैंगनी रंग धारण करते हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है, उस देवी को बैंगनी रंग धारण करते हुए पूजा स्तुति की जाती है। और उस देवी की प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो मंत्र इस प्रकार है। महागौरी उस देवी का नाम सिद्धिदात्री है, जो कि 9वें दिन जिसकी पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु, जिसको इस मंत्र से उच्चारण किया जाता है, इस देवी का इस मंत्र से ध्यान किया जाता है, जो कि 9वें दिन है, लास्ट दिन है उस माता का। तो उस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु
स्वयं शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।